अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर तो आप 1.5 लाख के बजट में 55 इंच का बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग का 4K DU7000 वर्सेस TCL का 4K UHD QLED टीवी जिसका मॉडल है P8K। इस वीडियो में हम इसके 5 मेजर पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है डिस्प्ले क्वालिटी, जिसमें हम LED वर्सेस QLED को कंपेयर करेंगे। नंबर 2 पर है रिफ्रेश रेट एंड गेमिंग। नंबर 3 पर है HDR सपोर्ट। नंबर 4 पर है साउंड क्वालिटी एंड नंबर 5 पर है इनका सॉफ्टवेयर, जिसमें हम आपको बताएंगे टाइजन OS वर्सेस गूगल टीवी। सबसे पहले अगर बात की जाए इनके डिस्प्ले क्वालिटी की, तो सैमसंग 4K DU7000 आपको एक क्रिस्टल UHD डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। कलर नेचुरल और बैलेंस्ड है, लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो एवरेज लेवल की ब्राइटनेस यूज की गई है। इसी के अगेंस्ट अगर बात की जाए TCL P8K की, तो वहां पर आपको QLED टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें क्वांटम शीट का यूज किया गया है, जो कि इस टीवी से ब्राइटर है। उसका HDR और कंट्रास्ट लेवल भी इससे ज्यादा है। अगर तो आप 4K वीडियोस देखते हैं और HDR कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो TCL क्लियरली आपको एक पंची डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, जो कि 4K DU7000 से मोर देन बेटर होगा। नंबर 2 पर हम बात करेंगे रिफ्रेश रेट एंड गेमिंग की, तो सैमसंग 4K DU7000 में आपको 50 to 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि नॉर्मल यूजेज और डेली वॉचिंग के लिए तो ठीक है। बट अगर हम बात करें TCL P8K की, तो यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि गेमर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर तो आप PS5 या PC गेमिंग के शौकीन हैं तो ये टीवी आपके लिए बेहतरीन डिवाइस हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर गेमिंग और रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो TCL का P8K सैमसंग के DU7000 से बहुत बेहतर है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे HDR सपोर्ट की, तो सैमसंग में आपको मिलता है HDR10 एंड 10+, जबकि TCL में आपको HDR10, HDR10+, HLG, हाइब्रिड लो गामा और डॉल्बी VN की भी सपोर्ट दी गई है। डॉल्बी VN मतलब कि इसमें आपको HDR कंट्रास्ट और हाइलाइट्स जो है वो मोर देन बेटर मिलेंगी HDR10 और 10+ की निस्बत। नंबर 4 पर हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी की, तो सैमसंग DU7000 में आपको 2.0 चैनल के 20 वॉट्स के 2 स्पीकर मिलते हैं। साउंड ठीक है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती। इसी के अगेंस्ट अगर बात की जाए TCL P8K की, तो TCL P8K में ओमक्यू का हाईफाई सिस्टम यूज किया गया है, जिसमें 10 वॉट के 2 स्पीकर और 15 वॉट का बैक साइड पर सब वूफर दिया गया है। तो अगर साउंड की लाउडनेस और डिटेल और बेस की क्लैरिटी की बात की जाए तो TCL P8K यहाँ पर भी क्लियर विनर है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे स्मार्ट फीचर्स की, जिसमें हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करेंगे टाइजन OS वर्सेस गूगल टीवी। तो सैमसंग DU7000 में आपको मिलता है सैमसंग का अपना टाइजन OS, जिसमें बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन एप्स हैं, स्मूथ रिफ्रेश रेट है और इसकी जो इंटरफेस है वो क्लीन है। इसी के अगेंस्ट अगर बात की जाए TCL P8K की, तो इसमें आपको गूगल टीवी की सपोर्ट मिलती है। गूगल टीवी का मतलब है कि आप इसमें अपनी मर्जी से ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप तमाशा की, टैपमेट की या IPTV, चौपाल या MX प्लेयर, VLC प्लेयर या ऑनलाइन कैमरों से रिलेटेड कोई ऐप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप घर बैठे हैं, ऑफिस में कैमरे लगे हैं, आप घर बैठे ऑफिस के कैमरों का व्यू लेना चाह रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी ऐप्स आती है TCL आपको अलाउ करता है कि आप उन ऐप को अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल करके पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, जबकि सैमसंग में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए गूगल असिस्टेंट की, वॉइस सर्च की, ब्लूटूथ उसमें स्पीकर्स की, तो सैमसंग में आपको ब्लूटूथ दी गई है जस्ट स्पीकर कनेक्टिविटी के लिए या हेडफोन कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन TCL में आपको रिमोट भी ब्लूटूथ वाला मिलेगा, जिसके जरिए आप गूगल असिस्टेंट वॉइस सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथ TCL में आपको मल्टीपल ऐप्स डाउनलोडिंग की ऑप्शन मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको TCL में मल्टी व्यू की ऑप्शन भी मिलेगी कि आप एक टाइम में TCL के टीवी में मल्टी स्क्रीन कास्ट करके उसके ऊपर अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए गूगल असिस्टेंट वॉइस सर्च के साथ साथ इस टीवी में आपको हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल की ऑप्शन भी मिलती है। जैसे हम सिरी या अलेक्सा को यूज करते हैं, इसी तरह हम इस टीवी में हे गूगल कहकर इसको विदाउट रिमोट हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, हम इस टीवी को अपनी वॉइस कमांड के जरिए भी इस टीवी को यूज कर सकते हैं। टीवी की बॉटम साइड पे हमें एक बटन मिलेगा जिसको हम ऑन करके इसका गूगल असिस्टेंट का फीचर ऑन कर सकते हैं। तो अगर स्पेक्स, फीचर्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर और एडवांस सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो गूगल टीवी इस टाइम सैमसंग के स्मार्ट सॉफ्टवेयर टाइजन OS से बहुत ही एडवांस है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखते हैं तो जो TCL का गूगल टीवी है उसमें आपको मोर देन बेटर फीचर मिलते हैं सैमसंग DU7000 की निस्बत।
यहाँ पर मैं आपको दोनों टीवीज के रिमोट का भी रिव्यू करवा देता हूँ। अगर आप सैमसंग का रिमोट देखते हैं तो सैमसंग का आपको एक मैनुअल रिमोट मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ की ऑप्शन नहीं दी गई, रिमोट आपको डायरेक्शन में करके यूज़ करना पड़ेगा। इसमें साथ ही साथ आपको वॉइस सर्च या गूगल असिस्टेंट की ऑप्शन नहीं मिलती। जबकि TCL का जो रिमोट है वो आप ब्लूटूथ के जरिए टीवी के साथ पेयर करके 50 मीटर की रेंज में किसी भी डायरेक्शन में रख के यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ TCL में आपको गूगल असिस्टेंट वॉइस सर्च की ऑप्शन भी दी गई है जिसमें आप अपनी वॉइस के जरिए रिमोट में कमांड देके अपने टीवी से कुछ भी असिस्ट करवा सकते हैं। आज की अगर विनर की बात की जाए तो TCL का P8K क्लियर विनर है। मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें डिफाइन की कि किस तरीके से TCL के P8K में जो आपको स्पेक्स और फीचर मिलते हैं सैमसंग के 4K DU7000 से मोर देन बेटर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।